जब हम छोटे थे तो उस समय ऐसे सपने देखा करते, क्योंकि उस समय रामायण महाभारत इस तरह की चीज़ें चलती थी, तो सपने भी हमें उसी तरह के आते थे कि हम लोग किसी का संहार कर रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं या रथ पर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद हम बड़े हो गए तो फिर हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल था, जो पहले रामायण और महाभारत वाला माहौल था, उसके बाद माहौल थोड़ा बदल जाता है। फिर क्या होता है कि जो मिलिटेंसी थी पंजाब के अंदर, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी आ गई। तो जब भी टीवी ऑन करते थे तो उस समय क्योंकि मोबाइल तो होते नहीं थे, टीवी ऑन करते थे तो समाचार एक ही तरह के आते थे कि वहाँ ब्लास्ट हो गया, वहाँ मिलिटेंटों ने ये कर दिया, मतलब इस तरह के समाचार आते। तो सपने भी क्या आते थे कि हम लोग जा तो बड़े सोल्जर हैं, जहाँ कोई मिनिस्टर बन गया, जहाँ कोई बड़ा ओहदा आ गया हमारे पास, हम सिस्टम को सुचारू रूप से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपनों में ये चीज़ें देखा करते थे। बाद में यूँ ही बड़े हुए, फिर पत्रकार बन गए, तो फिर ये समाचार लिखते 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 बाद में शादियां हो गई, फिर बच्चों का ध्यान आ गया। लेकिन जो दिमाग के अंदर जो सिस्टम सोचते थे, जो हम किस सिस्टम को बदलना है, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं अंदर ही रह गई। खुशी तब होती है कि जब हमारा कोई साथी उस सिस्टम से लड़ने के लिए जो हमारे विचार हुआ करते थे, उस तरह के जो हमारे विचार हुआ करते थे, जो हम सोचते थे, तो हमारा ही कोई साथी उस तरह के वो सुधार करने के लिए मैदान में निकल चुका है। आप मेरे साथ जो दो हस्तियां हैं, आप उनको देख के समझ चुके होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे साथ दीपक सिंह है, पत्रकार, आप सभी जानते ही हैं, कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी इकट्ठे बहुत देर हमने साथ में भी काम किया, लेकिन उस पत्रकारिता जीवन में जो सुबह से शाम तक जो काम मिलता था, काम में तो हम रहते थे, लेकिन ध्यान एक ही रहता था कि यार हमें ये भी करना है, ये भी करना है, इस सिस्टम को भी सेटल करना है, कैसे करें। लेकिन मुझे खुशी तब होती है जब मैं दीपक को देखता हूँ कि दीपक अभी मूवमेंट कल की जो इनकी एक संगठन है वो जिसमें ये काम कर रहे हैं, और मैं मीटिंग में भी जाता हूँ उनके साथ, वहाँ कवरेज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ लोगों का जो हजूम देखते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं, जो इस तरह से वो अपने विचार प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ये विचार प्रकट करेंगे तो हमारा हल होगा। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैं कहूँ, मैं दीपक से सुनना चाहता हूँ। दीपक, पत्रकार फिर किसी चीज़ को लीड करने वाला बन जाए, कैसा बदलाव होता है लाइफ के अंदर? ये देखो, लीड करना इतना आसान काम तो है नहीं, लेकिन ज़रूरी बन जाता। हम लोग ज़्यादा दायित्व लेना चाहते भी नहीं हैं, ना हमें अपनी प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन अगर हम जम्मू की स्थिति देखें तो उस स्थिति में अगर हम बैकआउट कर जाएं तो ये हम बहुत बड़ी विडंबना है। एज ए पत्रकार भी लोग हमें जानते होंगे, हमने कभी अपना पीठ नहीं दिखाई। जो खबर हमें लगता था ये करनी है तो करनी है, फिर कोई भी ताकत हो बीच में आ जाए, हम कहते थे भैया ताकत। तो मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हमारा आपस में बात बनती थी तो फ़ोन आता था कि ये वाली खबर नहीं चलानी है, तो फिर हम दोनों डिसाइड करते थे कि यार चलानी है तो चलानी है, देखा जाएगा तो देखा जाएगा, निकाल देगा पोस्टर निकाल देगा। ये मैं बता रहा हूँ। मतलब शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन जहाँ हमने मारना तीर तो वो फिर मारना ही है, तो उसमें हमने कभी हिचकिचाहट नहीं की। लेकिन स्थितियाँ देखकर ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, नेताओं के भी इंटरव्यू करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी करते हैं, जो संगठन के मेन ओहदेदार हैं उनके भी इंटरव्यू करते हैं, और इतना तो समझ आ ही जाता है कि ये क्या करने की क्षमता रख रहे हैं। दीपक, जब पढ़ते थे या फिर मुंबई चले गए थे, उस समय माइंड में ये चीज़ थी कि आप कभी गो के संरक्षण के लिए इस तरह का एक मूवमेंट चलाओगे? बिल्कुल नहीं, कभी ये दिमाग में भी नहीं आया। विचार आया कैसे? ये किस तरह से विचार आ गया? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि परिस्थितियाँ तो हमारे अनुकूल नहीं हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री की तरफ से जो एक्शन लिया गया, यहाँ से 370 हटाई गई, तो एक प्रयास किया गया कि जम्मू के लोगों को भी वापस से वो सुविधाएं दी जाएं जो जिसके वो हकदार हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम हो गया या कुछ चीज़ें ऐसी रिफॉर्म लाए थे जिससे लोगों की मानसिकता में ही गिरावट आ गई थी। लोग इस बात को समझ पाएँ कि आखिर यहाँ चाल क्या चल रही है और उनको करना क्या है। अगर वो समझ भी जाएं तो उसके लिए उनके पास समय नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम करेंगे, क्योंकि पीछे बीवी पकड़ लेती है, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो,
पहले हमें देखो, बच्चे देखो, तो फिर हमें खुद ही इस बागडोर के लिए इस मैदान को देखा कि कैसा करना है, तो हमने एक संगठन का निर्माण किया। संगठन भी हम ऐसा चाहते थे जिस संगठन में कोई उस तरह के पद ना हो, राजनीति षड्यंत्र ना हो, उस तरह का संगठन हम चाहते थे। काफ़ी लंबे समय तक विचार करने के बाद कई मीटिंगें, 2022 में भी मीटिंगें की, उससे पहले भी प्रयास किया, तो अंत में अब हमें ये सल्यूशन मिला कि इसमें कोई दायित्व नहीं रखेंगे, लेकिन सबको ये अधिकार देंगे कि वो कोई अगर विषय लेकर आते हैं, कुछ लोग बहुत विजनरी होते हैं, तो वो आकर लीड भी कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। कोर कमेटी को उनको बताना है, या उनके ऊपर किसी को अगर हमने कोई कमांड दी होगी कि आप इसको रिपोर्ट करोगे, तो वो रिपोर्ट करेंगे और वो लीड कर सकता है, मतलब अपनी छवि भी बना सकता है, समाज कल्याण भी कर सकता है, और कोई उसे रोकेगा भी नहीं। मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए कोई भी आदमी जो किसी को लीड करने वाला है, या किसी प्राणियों के प्रति जिसके अंदर एक होता है कि यार दया भाव जो होता है प्राणियों के प्रति। अब मैं देखता हूँ आपकी जितनी भी आपके होते हैं गौ रक्षा के लिए ज़्यादातर आप उसमें रहते हैं। तो मुझे याद है कि मैं और दीपक जब हमारे घर आता था, तो मैंने घर में कुत्ता रखा, काफ़ी बड़ा खूंखार है, वो किसी के पास जाता भी नहीं था, लेकिन इसका पहले दिन ही इसका जो कदम था वो कुत्ते ने इससे ऐसे लग गया कि उसको लग गया कि यार ये इस बंदे से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, ये बंदा ऑटोमेटिकली है। तो यकीन मानो वो डॉग क्या करता था मेरा, इसको देख के दुम लाने शुरू हो जाता था, हालांकि उससे सारे डरते थे, लेकिन उसका गुल मिल गया था। ऐसा है कि जो प्राणी लोग हैं वो सामने वाले का भाव भी समझते हैं। और कोविड के समय, जब कोविड का समय था, उस समय हम लोग क्या करते थे कि पत्रकारिता में थे हम लोग, तो सारे लोग घरों में होते थे या फिर डरे हुए होते थे या नहीं जाते थे जो कोविड के पेशेंट होते थे। लेकिन हमें याद है कि हम लोगों ने दस्ताने डाले हुए थे और वो लिया था, जो स्प्रे करने वाला सिस्टम जेब में डाला होता था, मास्क लगाया था, लेकिन हम लोग वहाँ तक चले जाते थे, कैमरा बिल्कुल, माइक बिल्कुल पास करना पड़ता है, जो कोविड का पेशेंट होता था। तो वहाँ हम लोग ये सोचते थे कि यार इसकी जो ये कहना चाहता है उसको सुनना है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास मतलब दवाई नहीं मिल रही उसकी, वो परेशान है, वो सारी चीज़ें चलाने के लिए बिल्कुल पास चले जाते। कई बार मैं दीपक को कहता था, मैं दीपक यार थोड़ा पीछे आ जाओ, कोविड क्या है, ये कहीं भी वायरल हो सकता है। लेकिन फिर भी इसका भाव मुझे इतना अच्छा लगता था कि दूसरे के प्रति, दूसरे के दुख देख के फ़ौरन से ऐसा चला जाता है। ये मत सोचना मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है मैं वही कर रहा हूँ, मैंने गलत तो नहीं कहा। कोई तारीफ़ करे या कोई निंदा करे, हमें कोई अंतर नहीं है। हम तो मतलब आप बोलो, मतलब कृष्ण महाराज की तरह हम दया से, दुख से, उन सब चीज़ों से परे हैं। जो कहना है, जो कार्य भगवान कृष्ण ने किया वो शायद ही कोई कर सकता है, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा वकील साहब, कोहली साहब, आप तो वकील हैं, बड़ा कम समय होता है आपके पास। मैं देखता रहा हूँ मूवमेंट कल्कि में आपका योगदान बड़ा रहता है, हमेशा से केसों में उलझे रहते हैं। आपने भी कभी स्कूल कॉलेज के टाइम में सोचा था कि मैं इसी तरह का समाज सुधारक बनना था? मतलब जैसे अभी मैं फ़ोन करता हूँ दिन को, 1-2 बार मैंने किया, तो आपने कहा हाँ जी मैं 4 बजे फ्री हो रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ। हालांकि आपको पता है कि मुझसे पैसे पूछने वाला वो सिस्टम नहीं है, राय लेनी है, लेकिन फिर भी आप एक्टिव हैं, फ़ौरन से आ जाते हैं। तो आपने ये वाला जो जज्बा था सेवा वाला, ये स्कूल कॉलेज में ही सोचा था कि या ऐसे ही मन में आया? नहीं, देखिए पहले 10वीं 10th तक तो मैं बड़ा शाही किस्म का बंदा था। स्कूल से घर, घर से स्कूल, और मेरी कोई दोस्ती यारी भी इतनी नहीं थी लोगों से। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया, तब 11th में GGM साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ करती थी, तो जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ मैंने जब अपने साथियों को देखा तो मैंने देखा कि इनमें कई लोग बड़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते थे, तो या स्टूडेंट्स की लीडरी करते थे, तो थोड़ा थोड़ा शौक आने शुरू हो गया। तो थोड़ी थोड़ी हेजिटेशन भी होती थी, लेकिन जब 2-4-5 बार VC साहब से मिले, प्रिंसिपलों से मिले, तो धीरे धीरे ये शाइनेस जाती रही। तो फिर जब मैंने LLB की तो उस समय भी मैं स्टूडेंट लीडरशिप में रहा। मैंने MSc भी की है केमिस्ट्री से, नैनीताल से, वहाँ भी मैं करता रहा समाज सेवा भी और थोड़ी बहुत स्टूडेंट। मुझे समझ नहीं आ रही, इतना टाइम तो आप डिग्रियाँ करते रहे, बाकी के काम कब करते थे? मैं वही तो बताने जा रहा हूँ ना
तो वहाँ यहाँ जम्मू में जब मैं LLB के साथ करने लगा तो मैंने शुरू में एंट्री लेने की कोशिश की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब मैं उसमें थोड़ी देर के लिए घुसा तो मैंने देखा यार इसमें तो लोग ना तो सेकंड लीडरशिप को ऊपर आने देते हैं जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप होती है, और दूसरे उसमें लिमिटेशन इतनी रहती है कि आप ना अपने मन की बात नहीं कर सकते। मैंने देखा जो बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जम्मू के, जो नामी गामी थे उस टाइम के भी, तो वो भी पहले अपनी सेंटर की लीडरशिप को देखते थे कि हम ये बात बोल रहे हैं, हम इसके भले की बात कर रहे हैं या जम्मू के भले की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी खचाई हो जाए और हमारी पोस्ट ही छिन जाए। तो वो बड़ी सारी हेजिटेशन थी उन्हें, इसलिए मैंने सोचा, मैं कहा ये पॉलिटिकल पार्टी मेरा फील्ड नहीं है, तो समाज सेवा की तरफ ध्यान आया। इससे हम ये अनुभव कर सकते हैं कि अगर आप लोग जो वकील लोग हैं, क्योंकि डर तो कोर्ट कचहरी का होता है और वकील तो वहीं पर बैठा होता है, उसको पता है यार मुझे ही अपने प्रिंसिपल को जाकर अपनी बात करनी है, साधारण व्यक्ति तो वहाँ जज तक जा नहीं सकता। अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती थी तो आप सोचिए कि जो आम लोग होंगे उनको कितनी मुश्किल आती होगी। देखिए जम्मू में सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि जम्मू के जो माने लीडर हैं, जो बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, वो सब बात करने से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे अपनी पार्टियों से, उन सबको हिचक रहती ही रहती है। वो जम्मू की मुद्दों के ऊपर खुलकर बात नहीं कर सकते, उसमें उनको डर रहता है कि कोई नाराज़ ना हो जाए। तो इसलिए जब देखा मूवमेंट कल्की में ऐसी कोई बंदिश नहीं और समाज के एकीकरण के लिए, धर्म स्थापना के लिए काम कर रही है, तो इनको ज्वाइन किया। और जब इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात रही कि बड़ा कम होता है, मैंने देखा जो वकील लोग होते हैं, वकील लोग तो उनके पास होता नहीं, अपना काम शाम लग रहा है, फीस है, संतुष्ट नहीं होते। लेकिन आप भी मूवमेंट कल्की में आकर मैं देख रहा हूँ, आप भी गौ माता के पीछे उस तरह के काम लोगों से, मतलब ये है क्या यार, किस तरह बदलाव कैसे आ जाता है? ये नहीं, टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर आपके सेवा भावना है आपके दिल में तो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मूवमेंट कल्की गौ माता, धर्म स्थापना और समाज का एकीकरण के अलावा जो प्रॉब्लम्स जम्मू में हमें दिखती हैं, तो हम सभी इश्यूज़ पे उस पर बात करते हैं। जैसे अभी हमने लोगों ने गौ माता के लिए संवाद का प्रोग्राम रखा था अभिनव थिएटर में, और उसमें हमने सभी जो जम्मू के ऑर्गेनाइजेशन के जो माने गाने लोग थे उन सब को और साधु समाज को बुलाया और उनसे संवाद में उनसे हिस्सा लिया और उनके विचार जाने, अपने विचार रखे, उन्होंने अपने विचार दिए हमें, और फर्दर उस संवाद से हमें फर्दर स्ट्रेंथ मिली है। एक सवाल मैं दीपक से पूछूंगा, लेकिन सवाल ये आपका बनता है। दीपक, मैंने देखा आपके मूवमेंट कल्की जो है वहाँ पर देखा मैंने काफ़ी वकील लोग भी होते हैं उसमें बैठे होते हैं। मैंने जितनी बार भी गया तो वकीलों की संख्या भी काफ़ी होती थी। आप किस तरह की प्रोटेक्शन देते हैं, जो मतलब मूवमेंट कल्की के साथ तो ये लोग जुड़े हुए हैं, तो आम पब्लिक में किस तरह की जो कानूनी सेवाएं हैं वो प्रदान की? देखो, जब हम बात ही धर्म स्थापना की कर रहे हैं, धर्म का सीधा अर्थ है कि अगर किसी के साथ भी कोई भी छोटी मोटी भी हरकत हो रही है और अगर वो अन्याय हो रहा है, तो वो अगर हमारे नोटिस में आता है तो हम निस्वार्थ भाव से जो हमें लगता है ये हमने करना है, चाहे उसमें एडवोकेट्स की, वकीलों की सेवा लेनी हो, चाहे फिर अपने सलाहकारों की कोई सलाह लेनी हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना हो, किसी सरकारी अधिकारी से मिलना हो, कुछ भी करना हो, वो हम करते ही हैं। तो इसमें लोग भी उससे संतुष्ट होते हैं और वो हमसे वैसे भी जुड़ने की इच्छा भी करते हैं कि हम भी चलेंगे जी, हम भी बोल सकते हैं कुछ। आम लोग जो है, जो आम लोग काम में जुड़े हुए हैं, मैं खुद को मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ मानता हूँ। आम लोग जो काम करते हैं सुबह से दोपहर तक, कोई दुकानदार है, कोई मानिए पत्रकार है, कोई किसी अलग अलग पेशे में है, वो समय इतना नहीं दे पाता, वो मूवमेंट कल्की के साथ कैसे जुड़े? सवाल सोच समझ के जवाब दीजिए। वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो सकता पर मूवमेंट कल्की के साथ कैसे जुड़े? देखिए, वो समाज में अच्छी सेवाएं दे, वैसे हमें कॉल तो कर ही सकता है कि मेरे को भी काम करना है, वो समाज में कुछ अच्छा करे, हमें उसके लिंक्स भेज दे, वीडियो फ़ोटो भेज दे, जो भी वो करेगा वो अगर हमें भेज देगा, हम अपने उस पर अपलोड करेंगे, अपनी कोर कमेटी से डिस्कस करेंगे, ये व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे हम जुड़ा हुआ ही मानते हैं। फिर उसको एक कार्ड भी इशू कर देंगे कि ठीक है, ये हमारे साथ ही काम कर रहा है, हमारा ही सदस्य, हमसे मिले या ना मिले, फ़ोन से कम्युनिकेशन करे। आज समाज में आसान हो गया है ये सब चीज़ें,
तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ मिल के बैठ के क्या चाय पीता रहेगा। समय बर्बाद करने से अच्छा है कि काम करे समाज में और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। हम लोग साथ ही हैं। मुझे अच्छा लगा ये कि कोई भी व्यक्ति घर में बैठी कोई, मान लीजिए कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, वो जुड़ना चाहे, कितना आसान रास्ता बता दिया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जो भी वो सेवाएं देना चाहता। सेवाएं खाली ये नहीं है कि वो एक ही लाइन में, सेवाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप अच्छे पेड़, किसी रोड के किनारे पेड़ लगा रहे हैं, ये भी सेवा है। और आप किसी व्यक्ति के को कोई अच्छी राहत दे रहे हैं, वो भी सेवा है। आप जिस भी विषय में सेवा दे रहे हैं तो अपनी सेवा दर्ज करवाइए। आप मूवमेंट कल्की के साथ जुड़िए और आप उनको बताएं कि भाई इस तरह की सेवाएं कर रहे हैं, इस तरह की। जी सर, क्या करें? ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मूवमेंट कल्की के साथ कम से कम इस समय एट प्रेजेंट हमारे साथ 15 तो एडवोकेट्स ही हैं। और आप जैसे मतलब 15 वकील हैं, डरा रहे हो आप कहीं? नहीं, मैं डरा नहीं रहा। जो लोग एक्टिवली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम भी अगर 4-5 लोगों को तो मैंने इंटरव्यू किया, देखिए बड़े खतरनाक बंदे हैं। नहीं, और उसके साथ साथ और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथ हमारी हिंदू कम्युनिटी के नहीं, हमारे साथ एडवोकेट बिलाल भी हैं जो मोहम्मदन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी एक्टिव है। बिल्कुल। तो अगर हमारी विचारधारा से संतुष्ट हुए तो तभी तो हमारे साथ ज्वाइन किया। और हमारे साथ पत्रकार भी, देखिए आप भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, दीपक जी तो हैं, ये तो फाउंडर हैं। तो इसके अलावा बाकी को नाम मत लीजिएगा प्लीज़, पता क्यों? वो ड्यूटी करते हैं, कहीं पता चल गया वो एक्सपोज हो जाएंगे। मैंने दीपक को पहले कहा था, मैं दीपक किसी का नाम नहीं लेना है, किसी पत्रकार का है, काम कर रहे हैं यार अपने ऐसे। हाँ, गुप्त में वो अपने बेचारे जो कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें पत्रकारों के बिना तो हम लोग भी अपने आप को अधूरा ही समझते हैं, क्योंकि उनके विचार वो अलग अलग जगह से जाते हैं, बाकी लोगों से कंटेक्ट करके आते हैं और हमने बताते हैं कि बाकी कुछ लोगों की क्या राय है, वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारी जो मूवमेंट कल्की के अलग अलग विंग्स भी हैं। जैसे हमारा क्या कहते हैं, धार्मिक जो है उसके इंचार्ज हैं वो जैसे धार्मिक युवा धार्मिक मंडलियाँ ऐसी है ना, हमारी जो है धार्मिक एक अलग से विंग है, एनवायरनमेंट के ऊपर अलग से विंग है, लीगल सेल तो है ही है। तो बाकी जो और भी जो समाज के जितने भी हिस्से हैं सब के लिए। मैं बहुत बार जो लोग कन्विंस होते हैं वो खुद आते हैं। बहुत बार हम लोग इंटरव्यू करते रहते हैं लोगों को, बड़ा कम बार ऐसा होता है कि जब हम दिल की बात करते हैं, मन की बात मतलब जब हमें खुद को संतुष्टि मिलती है कि यार जो हम विचार रखते हैं, आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो हम खुद फील करते हैं, जैसे एक भूखा व्यक्ति सोचता है कि यार मुझे शाम को ये खाना है, जब उसके सामने वो चीज़ें मिल जाती है, उस विषय में बात करता है तो उसे अच्छा लगता है। इसी तरह से हम पत्रकार लोग भी जो जिन चीज़ों को सोचते हैं कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, जब इस विषय में लोगों से बात होती है, लोगों से मिलते हैं, तो जब इस तरह से लोग वो वाले मिलते हैं जिन लोगों के साथ हम लोग मिल के वो विचार रखते थे, जो वो विचार पूरे होते हैं, जो हमने थिंकिंग रखी होती है वो पूरी होती है। जब उन लोगों के साथ मिलते हैं तो अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि आज भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वो सुकून मिल रहा है। हमारा दीपक बहुत, जो जितने लोग देखा होगा, बढ़िया सेल्फियाँ हमारी देखी होगी, तो खबरें करते हुए साथ देखे थे। तो अब मैं देखता हूँ दीपक को मतलब मूवमेंट कल्की में प्लेटफार्म पर लोगों को बता रहे हैं, विषय बता रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये व्यक्ति इतना गंभीर हो गया, इतना मजाक करते थे इतना गंभीर हो गया, इतने लॉ कानून ये बता रहे हैं, तो कुछ अजीब सा मतलब होता है। ये तभी होता है कि जब पूरा एक सारे सुलझे हुए व्यक्तियों का एक ग्रुप जब मिल जाता तो वहाँ से एक नई विचारधारा निकलती है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जब ये वो धर्म के ऊपर बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये साधु महात्मा। मैं तो इनको कई बार इनके जो आ रहे होते हैं ना उसमें नीचे लिखता हूँ दीपक इज ए सेंट, ये तो ऐसा लगता है पूरे साधु हैं। नहीं, साधु तो है, पर ये वो वाला साधु नहीं है। नहीं, ये वो साधु है जो मतलब सिस्टम को बदलना चाहता है, मतलब सिस्टम को बदलना चाहता है, ना कि ध्यान लगा के पूरा वो सिस्टम को बदलना चाहता है। बड़े जबरदस्त लगते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने समय दिया। दीपक, थैंक यू, समय दिया।